मसूदा विधायक एवं सेवादल के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राकेश पारीक के पिता वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता रामेश्वर लाल पारीक के आज 95 वर्ष की उम्र में निधन होने के साथ ही सरवाड़ शहर सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पारीक की शव यात्रा सरवाड़ स्थित विधायक निवास पारीक भवन से शुरू हुई। शव यात्रा बस स्टैंड रेगर मोहल्ले से होती हुई शमशान स्थल पर पहुंची, जहां रामेश्वर लाल पारीक का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। पारीक के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। पारीक ने राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ज्वाला प्रसाद शर्मा, मणिकेलाल वर्मा, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी सहित अन्य के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी थी। सांपला से वे 2 बार सरपंच भी रह चुके हैं। आपातकाल के बाद जब 1977 में बिना विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर कोई भी चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था, तब रामेश्वर लाल पारीक ने चुनाव लड़ा था। स्वर्गीय रामेश्वर लाल पारीक सदैव ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहते थे। आज 95 वर्ष की आयु में पूरी होने के बाद रामेश्वर लाल पारीक स्वर्गलोक सुधार गए हैं। शव यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया। रूपनिवास गांव में अवैध खनन बंद करवाने व खनन लीज को रुकवाने को लेकर ग्रामीणों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद आज केकड़ी तहसीलदार राहुल पारीक, खनिज विभाग के अधिकारी राजकुमार व नायब तहसीलदार श्रवण सिंह ने मौके पर पहुंचकर भूमि का अवलोकन किया। तहसीलदार राहुल पारीक ने बताया कि मौका मुआयना किया गया, जिसमें केकड़ी के पूर्व विधायक गोपाल धोबी के परिजन की खातेदारी जमीन में अवैध खनन करना पाया गया है। वहीं पास ही स्थित एक अन्य खननकर्ता द्वारा भी सरकारी जमीन पर पुरानी लीज पर अवैध खनन करना पाया गया है। खननकर्ता के लीज के दस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार खनिज विभाग को कार्रवाई करने के आदेश दिए। ग्रामीणों ने पूर्व विधायक गोपाल धोबी पर अपने ही खेत में व कटसुरा निवासी लक्ष्मण गुर्जर पर गांव के चारागाह भूमि पर अवैध खनन की शिकायत की थी। खनन माफिया अबरक व क्वार्ट्स पत्थर निकालकर बेच रहे थे, जिससे सरकार को भी राजस्व नुकसान हो रहा था। गांव की चारागाह भूमि में खनन माफिया ने गड्ढे खोदकर पशुधन के चारागाह को भी समाप्त कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि गहरे गड्ढे होने से गाँव के पशुओं व ग्रामीणों के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। खनन के दौरान की जाने वाली ब्लास्टिंग के चलते आसपास के खेतों में पत्थर जाने से किसानों को भी हमेशा डर सताता है। खनन के दौरान की गई ब्लास्टिंग के चलते पास में ही स्थित किसानों के 2 कुएं भी ढह गए हैं। लगातार हो रहे अवैध खनन के चलते आसपास के कुओं का जलस्तर भी गहरा गया है। आज रूपनिवास गाँव के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को भी ज्ञापन सौंपकर अवैध खनन को रोकने एवं राजस्व रिकॉर्ड में खनन लीज को रुकवाने की मांग की थी। दिनांक 4 दिसंबर को एसडीएम साहब के दिशा निर्देशानुसार मैं नायब साहब श्रवण सिंह जी और माइनिंग की टीम हम चिन्हित मौके पर पहुंचे जहां अवैध माइनिंग की खबर आई थी। वहां देखने में मतलब प्रथम दृष्टया जो हमें देखने में ये मालूम चला कि जमीन की खातेदारी जमीन है, किंतु उस पर अवैध खुदाई की गई है और उससे पत्थर वगैरह निकाले गया। गाँव वालों ने वह वीडियो भी दिखाई जिसमें से अवैध माइनिंग का मामला बनता है। माइनिंग जो टीम है वो इस संबंध में मौका पर्चा उन द्वारा बनाया गया है, इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ये बताया गया है कि उसकी लीज उसको पेश करने को कहा गया, उसके द्वारा लीज पेश नहीं की गई। माइनिंग जो टीम थी उसको उसके बारे में कहा गया है कि इसके संबंध में लीज का इनका अध्ययन करके और इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। विधायक साहब भी उस आदमी से मिलकर और काम करा रहे हैं। पूर्व विधायक जी गोपाल लाल जी धोबी और लक्ष्मण गुर्जर से मिलकर उसके खेत में खनन का कार्य करा रहे हैं। नगर पालिका की ओर से केकड़ी के सदर बाजार में सीसी सड़क बनाने के टेंडर जारी होने के बाद बाजार के व्यापारियों ने सदर बाजार में पुरानी सड़क को ही यथावत स्वरूप में रखते हुए उसको दोबारा नहीं बनाए जाने की मांग की है। सड़क निर्माण नहीं कराए जाने की मांग को लेकर यह एक खास मामला सामने आया है, जिसे लेकर व्यापारियों ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को भी ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों ने मांग की है कि इस सड़क का निर्माण दोबारा नहीं कराया जाए, क्योंकि यह सड़क वर्षों पूर्व चेयरमैन कानमल कर्नावट के कार्यकाल की है। उस समय इसका निर्माण तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मजबूत और बेहतर रूप से किया गया है। ऐसे में इस सड़क पर यदि दोबारा सड़क बनाई जाती है तो निश्चित रूप से यह सड़क क्वालिटी में इससे बेहतर कतई नहीं हो सकती, क्योंकि उस जमाने में निर्माण कार्यों पर चेयरमैन स्वयं अपनी निगरानी रखते थे। ऐसे में इस सड़क का पुनर्निर्माण कराया जाना शहर हित में तो कतई नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि घंटाघर से पटवार भवन तक 12,12,000 रुपए की लागत से यह सड़क निर्माण कार्य मंजूर किया गया है, जिसकी निविदा गत दिनों निकाली गई थी। मामला प्रकाश में आने के साथ ही व्यापारी एकजुट हो गए और इसे लेकर सड़क निर्माण नहीं कराए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने भी हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि निश्चित रूप से व्यापारियों द्वारा की गई मांग को देखते हुए यह कार्य निरस्त करवाया जाएगा।
ज्ञापन में कहा गया कि व्यर्थ इस सड़क का निर्माण में लाखों रुपए खर्च करने के बजाय वहां खर्च किए जाए जहां सड़क निर्माण की आवश्यकता है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार में सिर्फ जहां पर सड़क पर पेचवर्क की आवश्यकता है वहां पर पेचवर्क कर दिया जाए। ज्ञापन देने के दौरान पूर्णमल कालिया, बलराज मेरचंदानी, राजीव साहब, गोपाल राठी, बागचंद पाटनी सहित बाजार के कई व्यापारी उपस्थित थे। ये रोड कानमल जी करनाल टाइम का ऐसे रोड आज तक आप पूरी नगर पालिका के बरसात सारे उठ के नहीं बना सकता है। और फुल बरसात अगर 3 दिन में कंटिन्यू बरसात आएगी, आधा इंच पानी इस मार्केट में नहीं बता सकते हो। और जहाँ रोड बनने वहाँ तो आप बना नहीं रहे हो, और जहाँ रोड ऑटोमेटिक स्वस्थ सही है उसको बिना मतलब अपने कमीशन के चक्कर में खराब करा रहे हो। क्या मांग है आपकी, क्या मांग है? इस रोड को बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, ये पूरा नहीं चाहिए। रोड है जिस स्थिति में रहना चाहिए। और जहाँ अगर मान लो एक दो कोई खड्डा है भी तो अकेले पैचवर्क करो सही ढंग से। वहाँ तो पैचवर्क करते नहीं है, क्या रेत मिट्टी डाल के चल जाते हैं और 2 दिन में वापस पैचवर्क हट जाते हैं। सही तरीके से कराओ ना, काम कराना हो तो जो काम कराना पैचवर्क का वो करो। जो रोड ऑटोमेटिक सही है उसको बेकार खराब करके और बिगाड़ने में ये जो रोड बना हुआ है सीमेंटेड रोड, सीसी रोड, ये कानमल जी करनाल के टाइम का बना हुआ है। और इस रोड पे आज तक कभी भी कोई खड्डा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा रोड जिंदगी में मैंने तो मेरी जिंदगी में देखा नहीं। यहाँ आज अगर 3 घंटे बारिश हो जाए, बारिश बंद होने के बाद 2 मिनट में यहाँ पे नहीं कह सकते हो कि 1 दिन में यहाँ बारिश हुई है रोड पे, कभी पानी नहीं जाम होता है। और अगर रोड आपको नया सही कराना ही है तो जहाँ पेचवर्क कराने का काम हो वहाँ पेचवर्क कराओ। खिड़की गेट तक कोई समस्या नहीं, केवल थोड़ा सा पेचवर्क करा दीजिए, बाकी रोड बिल्कुल फैंटास्टिक है। हमारे मार्केट वालों को इस रोड की नए रोड की आवश्यकता नहीं है। ये नया रोड है बिल्कुल, इसलिए हमें ये रोड को जो टेंडर लिया सरकार ने उसको निरस्त किया जाना चाहिए। इस रोड की हमें आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही रोड है हमारा। राजस्थान एनएचएम फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को 2 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। फार्मासिस्ट भर्ती नियमों में संशोधन कर नर्सिंग पैरामेडिकल की तरह डिग्री डिप्लोमा के प्राप्तांक प्रतिशत व बोनस अंक के आधार पर 4015 रिक्त पदों को भर्ती करवाने की मांग की है। बेरोजगार एवं संविदा फार्मासिस्ट ने ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार ने फरवरी 2013 में एक नोटिफिकेशन जारी कर स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग पैरामेडिकल समेत सभी 46 अराजपत्रित संवर्गों के सेवा नियमों में संशोधन कर भर्ती परीक्षा के बजाय व्यवसायिक योग्यता के प्राप्तांकों एवं बोनस अंकों के आधार पर भर्तियां करने का प्रावधान किया। लेकिन जून 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने कोचिंग माफियाओं के दबाव में एक नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान मेडिकल एंड हेल्थ सब ऑर्डिनेट सेवा नियमों में भेदभावपूर्ण तरीके से संशोधन किया और 45 संवर्गों को छोड़कर केवल फार्मासिस्ट के लिए ही भर्ती परीक्षा का प्रावधान लागू किया। फार्मासिस्ट एसोसिएशन के संभाग प्रभारी हिमांशु नामा ने बताया कि सरकार एक तरफ स्वास्थ्य की समस्त नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्तियां व्यावसायिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत व बोनस अंकों के आधार पर करवा रही है, वहीं दूसरी तरफ गत सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये से स्वास्थ्य विभाग के एकमात्र फार्मासिस्ट पद के लिए ही भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया है। ज्ञापन के माध्यम से फार्मासिस्ट भर्ती नियम संशोधन कर स्वास्थ्य विभाग की तरह अन्य भर्तियों की तरह ही फार्मासिस्ट भर्ती भी करवाने की मांग की है। इस दौरान मनीषा व्यास, जामवंत पारासर, हितेश सेन, मुकेश जांगीड़, सावरलाल सहित अन्य फार्मासिस्ट मौजूद थे। आज फार्मासिस्ट भर्ती 2020 के लिए माननीय उपखंड अधिकारी जी को सीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया गया। इसमें हमारी 2 सूत्रीय मांग है। पहली मांग ये है कि फार्मासिस्ट भर्ती 2020 को प्राप्तांक तथा बोनस 10, 20, 30 के आधार पर सीधी कराई जाए। दूसरी मांग है कि जो नवसृजित 2369 पद है उनको जोड़कर कुल 4105 पदों पे जल्दी से जल्दी भर्ती करे जाए, ताकि जो बेरोजगार संविदा फार्मासिस्ट बैठे उनको जल्दी से रोजगार का अवसर मिल सके। और हम चाहते हैं कि अन्य जितनी पैरामेडिकल भर्तियाँ जैसे LT हो गई, रेडियोग्राफर हो गया या नर्सिंग हो गई, उनकी सबकी सीधी भर्ती उसी तरह हमारी भी सीधी भर्ती हो जाए। यही हमारी मांग है।